किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। दोस्तों, जेब खाली हो फिर भी मैंने मना करते नहीं देखा। अपने पिता से अमीर इंसान मैंने नहीं देखा। अपने पिता से अमीर इंसान मैंने नहीं देखा। माँ की ममता पर और मम्मी के प्यार पर तो बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन पिता के संघर्ष पर आज तक किसी ने नहीं लिखा। दोस्तों नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पवन पटेल। आज हम बात करेंगे पिता के संघर्ष की एक छोटी सी कहानी पर। दोस्तों, एक ऐसी कहानी जो आपका दिल छू लेगी, और ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंस कहानी है जो हमें अपने पापा के प्यार के बारे में बताती है। दोस्तों, एक लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसके पापा उसे बार बार कहते कि बेटा तू इंजीनियर बन, बड़ा आदमी बन, इसीलिए ध्यान से पढ़ाई कर और हमेशा फोकस के साथ पढ़ाई कर। वह लड़का भी अच्छे से फोकस के साथ पढ़ाई करता था और उसकी जितनी जिद थी, चाहे उसे लैपटॉप होना था, चाहे उसे अच्छी साइकिल होना था, या उसे जो भी चीज़ होना था, उसके पापा उसे समय समय पर दिलाते रहते थे। लेकिन उसने एक जिद पकड़ ली थी कि उसे एक बाइक चाहिए। वह बार बार अपने पापा से डिबेट करता और रोज़ घर आकर झगड़ा करता कि पापा, मेरे सारे फ्रेंड्स हमेशा न बाइक पर कोचिंग आते हैं, मैं अकेला ही हूँ जो साइकिल पर आता हूँ। उसके पापा उसे बार बार समझाते, बेटा मुझे तेरी इंजीनियरिंग की फ़ीस भरनी है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इस घर की सारी जवाबदारी मुझ पर है, तो मुझे सारी चीज़ें देख कर चलना पड़ता है। मैं तुझे बाइक दिलाऊंगा, लेकिन रुक जा, जब सही समय आएगा तब मैं तुझे बाइक दिला दूंगा। लेकिन उस लड़के को बहुत हमेशा पापा की इस बात पर गुस्सा आता था और वह हमेशा गुस्सा होकर घर से चला जाता था। एक दिन वह घर आया और ज़ोर ज़ोर से अपने पापा से डिबेट करने लगा, ज़ोर ज़ोर से बहस करने लगा कि पापा मुझे आज बाइक चाहिए, आप दिलाओगे कि नहीं। उसके पापा ने भी गुस्से में कह दिया, नहीं मैं आज बाइक दिला नहीं सकता, और तुझे जो करना है कर ले, मैं तुझे आज के आज बाइक बिल्कुल दिला नहीं सकता। इतना कहकर पापा वहाँ से चले गए। उस लड़के को भी बहुत गुस्सा आ गया, वह भी इतना कहकर घर से निकल गया। उसके बाद पूरे दिन भर, पूरे 24 घंटे वह यही सोचने लगा कि मेरे पापा कितने बुरे हैं। वह हमेशा बड़बड़ाने लगा। उसे कुछ गलत लोगों का साथ भी मिल गया। एक दिन उसने डिसाइड कर लिया कि अब घर जाकर अगर मुझे मेरे पापा आज बाइक नहीं दिलाते तो मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। वह घर गया। घर जाके उसने देखा कि उसके पापा बाहर गए हुए हैं और उसकी मम्मी भी मार्केट गई हुई है। उसने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, आज अब मैं इस घर में नहीं रहूँगा। वह इतना कहकर अपना बैग लेकर घर से बाहर निकलने लगा। उसने देखा कि टेबल पर एक पर्स पड़ा हुआ है। पर्स बहुत ही भारी दिखाई दे रहा था। पर्स उसके पापा का था। उसने देखा कि पर्स तो बहुत ही भारी है, मैं बाहर जा रहा हूँ तो कुछ पैसों की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने वह पर्स को अपनी जेब में डाला और फटाफट घर से निकलने लगा। जल्दी जल्दी में उसने अपने पापा के जूते पहन लिए। कुछ देर आगे चलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने गलत जूते पहन लिए हैं। उसने देखा कि उसने उसके पापा के जूते पहन लिए हैं। तो उसने गुस्से में उस जूतों को उतार दिया और आगे बढ़ने लगा, नंगे पैर ही आगे बढ़ने लगा। आगे जाकर वह बहुत गुस्से में था। आगे जाकर उसे एक कांच का टुकड़ा पैर में लग गया, लेकिन उसे एहसास नहीं हुआ क्योंकि वह गुस्से में था। उसका दिमाग तो खाली अपने पापा की बुराई करने पर लगा हुआ था कि मेरे पापा इतने बुरे हैं, मेरे पापा इतने कंजूस हैं, वह मुझे कुछ नहीं दिलाते, मुझे ये वो सब जितनी गलत बातें हैं वह अपने पापा के बारे में सोच रहा था। उसके पैर से बहुत ही ज़्यादा खून निकलने लगा। आगे जाकर उसे बहुत ही दर्द होने लगा। उसने सोचा कि थोड़ी देर मैं आराम कर लेता हूँ। वह जैसे ही बैठा उसने देखा कि सामने एक हॉस्पिटल है। सामने एक हॉस्पिटल को देखकर उसे लगा कि चलो पट्टी बंधवा लेते हैं, जेब में पैसे तो है ही। वह हॉस्पिटल के लिए उठकर जाने लगा और उसने जाते जाते उसने सोचा कि चलो एक बार पर्स निकालकर मैं देख लेता हूँ कि कितने पैसे हैं पर्स में। उसने जैसे ही पर्स खोला, उसका गुस्सा और बढ़ गया क्योंकि उसने देखा कि उस पर्स में खाली 100 के तीन नोट थे, मतलब 300 रुपये थे उस पर्स में, और बाकी पूरा पर्स कागज़ के टुकड़ों से भरा हुआ था। मीन्स उसमें फोल्ड करके बहुत सारे कागज़ के टुकड़े रखे हुए थे। उसे फिर गुस्सा आया। उसने वह नोट निकाल कर जेब में रख लिए और उस पर्स को उसने सोचा कि ये पर्स किस काम का, अब मैं इस पर्स को फेंक देता हूँ। लेकिन पर्स फेंकते फेंकते उसने सोचा कि इसमें जो कागज़ के टुकड़े हैं उसे मैं एक बार पढ़ तो लेता हूँ। उसने जैसे ही उसमें से एक कागज़ का टुकड़ा निकाला, उसे खोलकर पढ़ा
तो उसमें लिखा हुआ था कि मैंने अपने दोस्त से 40,000 रुपये इंजीनियरिंग की फ़ीस भरने के लिए, बेटे की इंजीनियरिंग की फ़ीस भरने के लिए उधार लिए हैं और मुझे 2 महीने बाद इसे लौटाने हैं। तो उसकी पर्ची बनाकर उसके पापा ने रखी हुई थी। उसने दूसरा कागज़ खोला, उस दूसरे कागज़ में लैपटॉप की ईएमआई का बिल था, जो 6 महीना पहले ही जो लैपटॉप उस पिता ने इस बालक को दिलवाया था, उसकी ईएमआई का बिल रखा हुआ था। धीरे धीरे बेटे को रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, सही में पापा सही कहते थे, पापा के खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। वह जैसे जैसे ही कागज़ खोलने लगा, उन सभी कागज़ के टुकड़ों में उधारी के टुकड़े थे, बिल्स के टुकड़े थे जो उसके पापा को पटाने रहते थे, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया, घर का हाउस का रेंट हो गया, बैंक की ईएमआई हो गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे बिल थे। एक आखिरी कागज़ का टुकड़ा वहाँ बचा हुआ था। उसने जैसे ही वह कागज़ का टुकड़ा खोला, उसमें एक पेपर में ऐड लिखी हुई थी कि अपना पुराना स्कूटर ले आइए और नई बाइक ले जाइए। उसके पापा ने उस ऐड को बहुत ही संभाल कर रखा था। उस ऐड को देखकर उस बेटे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे पापा सही में सही कहते थे, और वह फुट फुट कर रोने लगा और उसका गुस्सा शांत होने लगा। उसने सोचा कि नहीं, अब मैं घर वापस जाऊंगा। वह घर वापस जाने के लिए निकला और घर जाके देखा तो उसके पापा अभी तक वापस नहीं आए थे, उसकी मम्मी भी मार्केट से वापस नहीं आई थी। उसे समझ में आया कि मेरे पापा इतनी देर से घर से निकले हैं, मतलब सही में अपनी जो पुरानी स्कूटर को एक्सचेंज करके मेरे लिए बाइक लेने ही निकले होंगे। वह तुरंत उस कागज़ के टुकड़े को खोल कर देखा, उसमें एड्रेस पढ़ने लगा और एड्रेस पढ़कर वह तुरंत उस शॉप पर पहुंच गया। उसने देखा कि उसके पापा उस शॉप पर उस दुकानदार से डील कर रहे हैं, अपने पुराने स्कूटर की डील कर रहे हैं कि पुराने स्कूटर देकर मुझे एक बाइक खरीदना है। वह तुरंत अपने पापा के पास पहुंचा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और पापा से माफ़ी मांगने लगा। उसने अपने पापा से कहा, नहीं पापा, मुझे यह बाइक नहीं चाहिए, आप चलिए, मैं बहुत ही शिद्दत से पढ़ाई करूँगा, मैं बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करूँगा, बड़ा होकर इंजीनियर बनूँगा और अपने पैसों से बाइक खरीदूँगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यह एक छोटी सी कहानी दोस्तों हमें यह सिखाती है कि लाइफ में पापा का इम्पोर्टेंस कितना है। जेब खाली होने के बाद भी कभी मना करते नहीं देखा। मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा, मैंने अपने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। दोस्तों, हमारे माँ बाप की आँख में 2 बारी आंसू आते हैं, 2 बारी उनकी आंखों में आंसू आते हैं। एक जब लड़की घर छोड़े तब, और दूसरा जब लड़का मुंह मोड़े तब। तो दोस्तों, हमेशा अपने मम्मी पापा का सम्मान कीजिए, क्योंकि यही 2 व्यक्ति हैं जो हमेशा आप कितना भी उनसे बुरा कह दीजिए, लेकिन वह कभी भी अपने बेटे और बेटी का बुरा नहीं चाहते। तो दोस्तों, हमेशा अपने मम्मी पापा का सम्मान कीजिए और कभी भी उनसे मुंह मत मोड़िए। तो दोस्तों, हैप्पी फादर्स डे टू ऑल। बस आज आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि रोज़ सवेरे उठते ही अपने मम्मी पापा के पैर छूइए और हमेशा अपने मम्मी पापा का सम्मान करते रहिए। थैंक यू। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे जैसा। यू रॉक।